हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। देखो, इसको देखने से पहले ये बहुत बहुत ही टफ है क्योंकि ये सभी लिमिट टेस्ट से अलग है। आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है सब, तो फिर जाओ और फटाफट से देख के आओ, तभी आपको ये सब पता चलेगा। क्योंकि लिमिट टेस्ट क्या है वो आपको नहीं पता होगा तो फिर ये आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले लिमिट टेस्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप पहले लिमिट टेस्ट वाला वीडियो देख लो, उसके बाद मैंने 3 और लिमिट टेस्ट दिखाई है वो देख लो, उसके बाद आप आर्सेनिक का देखो क्योंकि आर्सेनिक बहुत टफ है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है क्योंकि इसका क्वेश्चन एक तो ज़रूर होता ही होता है। ठीक है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि लिमिट टेस्ट क्या है। ठीक है, देखो आर्सेनिक क्या होता है। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट यानी कि आर्सेनिक का प्रेजेंस। आर्सेनिक हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका प्रेजेंस बहुत ही होता है सभी कंपाउंड में क्योंकि ये जल्दी से सबके साथ रिएक्ट कर जाता है और फिर उसकी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखो उसका प्रिंसिपल क्या है कि आर्सेनिक होता है ना, वो आर्सेनियस स्टेट में रिड्यूस हो जाता है इनटू आर्सेनिक गैस एंड वो रिएक्ट करता है विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड या तो फिर मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, ये दोनों में से एक होता है और वो देता है येलो स्टेन। देखो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन देखा है, 2 moles ऑफ आर्सेनिक गैस विथ रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड वी obtain येलो स्टेन ऑफ मर्क्यूरिक आर्सेनेट। ठीक है, और 2 मोल ऑफ HCl। देखो ये जितना मैंने इक्वेशन दिखाया है वो इतना इजी नहीं होता है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आर्सेनिक क्या है। देखो आर्सेनिक क्या होता है कि वो आर्सेनिक का 2 फॉर्म अवेलेबल है, आर्सेनियस यानी कि आर्सेनिक पेंटावेलेंट और आर्सेनिक ट्राइवेलेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि जो पेंटावेलेंट फॉर्म होता है ना वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, फिर हमको मिलता है आर्सेनिक एसिड। ठीक है, ये दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद आर्सेनिक एसिड मिलता है हमको। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, जो आर्सेनिक एसिड होता है ना वो स्टेनेट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और रिडक्शन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन रिमूवल, हाइड्रोजन एडिशन। ठीक है, ये तो हमको सबको पता ही होता है, केमिस्ट्री में आ गया है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। देखो यहाँ पे हुआ ना, आर्सेनिक से आर्सेनियस हो गया यानी कि 1 ऑक्सीजन रिमूव हो गया। यहाँ पे क्या है, H3AsO4 और यहाँ पे H3AsO3 यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, फिर ये आर्सेनियस एसिड है ना, देखो यहाँ पे उसका प्रिंसिपली क्या बोलता है कि आर्सेनियस एसिड है ना वो गैस में कन्वर्ट होता है और वो गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड के पेपर पे स्टेन दिखाता है येलो, यानी कि जो ये येलो स्टेन दिखाता है ना वो बताता है कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे क्या है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ आर्सेनियस एसिड। यानी कि आपको आपको पता नहीं होगा कि ये 3 मोल कहाँ से है, आपको क्वेश्चन हुआ कि ये 3 मोल, तो ये यहाँ पे जो जिंक डस्ट है ना, यहाँ पे ग्रैनुलेटेड जिंक होता है। ये जिंक डस्ट और HCl का जो रिएक्शन होता है ना उसमें देखो यहाँ पे जिंक डस्ट के साथ 2 मोल ऑफ HCl लेते हैं हम, फिर उसका रिएक्शन होके ZnCl2 बनता है, ये सॉल्ट होता है और वो वहाँ से H2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, यही H2 गैस यहाँ पे रिएक्ट करता है आर्सेनियस एसिड के साथ। फिर ये आर्सेनियस एसिड के साथ रिएक्ट करके रिडक्शन करता है, यानी कि यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का रिमूव होगा, फिर वो क्या देता है, आर्सिन गैस। ये गैस यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन है ना, 2 मोल ऑफ आर्सिन गैस रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड गिव येलो स्टेन कंपाउंड। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होता है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 मोल ऑफ आर्सिन गैस रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड और ब्रोमाइड
दोनों में से एक कोई भी एक होगा, ठीक है। फिर वो देता है येलो स्टेन और 2 मोल ऑफ HCl रिमूव करेगा। ये पूरी, अब मुझे पता है आपको टफ लग रहा होगा, पर ये जो इक्वेशन है ना वो बहुत ही टफ होती है, इजी नहीं होती है। ये बंद बीकर में करा जाता है क्योंकि ये गैस के ऊपर है ना, तो फिर यहाँ से गैस रिलीज तुरंत ही हो जाता है, इसीलिए इसको, ये बहुत ही टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर्स कौन कौन से चाहिए, तो हम सभी में क्या लेते थे, नेज़लर सिलेंडर, पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो यूज़ होता है ना वो भी अलग ऑपरेटर्स होता है। यहाँ पे नेज़लर सिलेंडर में हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, वो सब लिक्विड फॉर्म में था और वो इजीली उसमें दिखाता था उसकी इम्प्योरिटी, पर यहाँ पे तो हमें एयर टाइट कंडीशन में इसको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गेटजेट ऑपरेटर यूज़ होता है। और ये इक्वेशन, ये पूरी लिमिट टेस्ट या तो फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में उसका ऑपरेटर्स का नाम पूछा जाता है, ये कन्फर्म ही होता है, इसका एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट में लेके पढ़ना, तभी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब इजी है, कुछ नहीं है इसमें, अब स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सब कुछ इजी लगेगा, ठीक है। उसमें क्या चाहिए, फिर ग्लास रोड, फिर स्टैंड। देखो ये वाली मैंने यहाँ पे ड्राइंग करी है उसका ऑपरेटर्स। देखो यहाँ पे ऐसा होता है, ये नीचे है ना वो बीकर है, वो एयर टाइट है, यहाँ पे प्लग लगा हुआ है, ये रबर का होता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये वाली क्लिप लगाई हुई है, उसके बीच में, ये दोनों के बीच में क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, यानी कि पेपर को ही मर्क्यूरी क्लोराइड के अंदर भिगोया होता है। और फिर यहाँ पे कॉटन प्लग लगा होता है, वो लेड एसीटेट, उसका क्या होता है वो मैं बाद में आगे दिखाती हूँ। लेड एसीटेट का वाला, उसका लेड एसीटेट में भिगो के यहाँ पे कॉटन को प्लग किया होता है। फिर ये वाली स्प्रिंग क्लिप होती है, यानी कि वो एयर टाइट कंडीशन में ऐसे ही रहे, ठीक है। फिर जो उसकी ट्यूब होती है ना ये वाली, उसकी लेंथ क्या होती है, 200 mm, एक्सटर्नल डायामीटर 8 mm होता है और इंटरनल डायामीटर 6.5 mm। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स करके लिखा है क्योंकि ये वाला एप्टीट्यूड टेस्ट में आ सकता है। ये सब आप अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर इसको याद रखना ताकि आपको आगे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम फिल करते हैं हमारा सॉल्यूशन, फिर वो यहाँ से जाके ये पेपर के ऊपर उसका जो गैस होता है ना वो स्टेन होता है, फिर ये पेपर येलो कलर का उसमें स्टेन दिखाता है, तो जो येलो है ना वो बताता है कि आर्सेनिक की इम्प्योरिटी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है केमिकल रिक्वायर्ड, यानी कि कौन कौन से केमिकल चाहिए हमको, तो स्टैंडर्ड के लिए आर्सेनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि वो आर्सेनिक उसमें प्रेजेंट होता है। फिर पोटेशियम आयोडाइड, जिंक, यानी कि ये वाला ग्रेन्यूलेटेड होता है, डस्ट वाला। फिर यहाँ पे स्टेनियस क्लोराइड होता है, फिर स्टेनेट HCl एंड लेड एसीटेट, ये दोनों सभी ये रिक्वायर हमको इसके इक्वेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ रिएजेंट, यानी कि जो रिएजेंट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं उसका रोल क्या होता है ये प्रोसीजर में, ठीक है। जिंक, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनियस क्लोराइड, ये क्या होता है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि मैंने बोला ना कि उसमें क्या होता है, रिडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। मैंने अभी इक्वेशन में दिखाया ना, उसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, वो यहाँ पे ये तीनों जो रिएजेंट है उसके डिपेंड होता है, ठीक है। फिर HCl, यानी कि वो सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएगा, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। फिर लेड एसीटेट क्या करता है, टू ट्रैप एनी हाइड्रोजन सल्फाइड इफ प्रेजेंट। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन फिल किया होता है ना उसके अंदर अगर हाइड्रोजन सल्फेट का कोई भी अमाउंट प्रेजेंट होगा तो फिर वो यहाँ से
इम्प्योरिटी होगी तो वो फिर यहाँ से ही जाएगी, ये ट्यूब में से ही। तो ये लीड एसीटेट वाला जो कॉटन हमने यहाँ पे प्लग किया होता है ना, वो उसको सक कर लेगी, यानी कि उसकी जो इम्प्योरिटी होती है ना उसको आगे तक नहीं जाने देगी ये वाले पेपर तक, ताकि हमको आर्सेनिक की प्रॉपर इम्प्योरिटी कितनी प्रेजेंट है वो पता चले। इसीलिए यहाँ पे हम लेड एसीटेट का कॉटन वाला प्लग फिल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये सब इजी है, आपको इजी वे में ही लेना पड़ेगा तभी आपको आएगा। ठीक है, आर्सेनिक है टफ, वो मुझे भी पता है। हम जब पढ़ते थे ना तभी मुझे भी नहीं आता था, फिर मैंने उसको ट्राई किया समझने के लिए कि क्या होता है एक्चुअली में, तो सब कुछ आ जाता है आपको। अगर नहीं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे रटना ही पड़ेगा, तो फिर वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ के करोगे ना तो सब कुछ आपको अपने आप ही याद आ जाएगा जब आप लिखने बैठोगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोसीजर। देखो, टेस्ट और स्टैंडर्ड। टेस्ट के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेस्ट सैंपल अलोंग विथ स्टैंडर्ड HCl इन गैजेट ऑपरेटर्स, यानी कि जो हमारा सैंपल होता है ना उसको HCl के साथ रिएक्ट करके हम उसके अंदर, मैंने दिखाया था कि क्या होता है, आर्सेनिक एसिड फिर बनता है ना, हमारा जो आर्सेनियस पेंटावेलेंट होता है ना उसके साथ HCl रिएक्ट करके आर्सेनियस एसिड बनता है, आर्सेनिक एसिड बनता है। ठीक है, आपने अगर अगली सब कुछ लिमिट टेस्ट नहीं देखी है तो जाओ देख के आओ, उसके हिसाब से ही यहाँ पे होता है सब। टेस्ट और स्टैंडर्ड का कॉमन पॉइंट होता है, फर्स्ट वाला पॉइंट ही अलग होता है। ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड में क्या होगा कि डिजोल्व नॉन क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन विथ HCl इन गैजेट ऑपरेटर्स, यानी दोनों में HCl के साथ ही हमें सैंपल को लेना है। फिर हमको एसिड वाला सैंपल मिलेगा, आर्सेनिक एसिड। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या डालेंगे हम, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, और दोनों में 1 ग्राम ही डालेंगे। फिर क्या डालेंगे, टू दिस एडेड 5 ml स्टेनियस क्लोराइड। देखो यहाँ पे भी वही है, 5 ml स्टेनियस क्लोराइड। नाउ एडेड 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक। ग्रेनुलेटेड जिंक क्या करेगा, उसका रिडक्शन कर देगा, और फिर हमको गैसियस फॉर्म का आर्सेनिक का गैस हमें मिल जाएगा। फिर जो वो गैस होगा वही रिएक्ट करेगा। ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमको येलो स्टेन दिखेगा। देखो सभी में 5 मिनट तक हम रखते थे ऐसे ही सैंपल को, तो हमको इम्प्योरिटी दिख जाती थी, पर इसको हमें 40 डिग्री तक उसको वार्म भी करना पड़ता है, और फिर उसको 40 मिनट तक रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जाके हमको उसका प्रॉपर जो होता है ना स्टेन, येलो स्टेन, वो दिखेगा, तो ही हमको पता चलेगा ना कि इसके अंदर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि स्टेन प्रोड्यूस बाय टेस्ट लेस देन प्रोड्यूस बाय स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड से वो कम होगा तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास है। और अगर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो ज़्यादा होगा, उसमें अंदर येलो ज़्यादा दिखेगी, तो फिर वो सैंपल हमारा फेल। ये तो सेम है जैसा हमें लिमिट टेस्ट में बताते हैं वही है, पर यहाँ पे स्टेन के हिसाब से होता है, वहाँ पे उसकी इम्प्योरिटी के टर्बिडिटी यानी कि ओपेलेंस के हिसाब से होता है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो फिर से जाके बिगनिंग टू एंड तक वीडियो देखो तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं तो समझा दूँगी, पर आपको अपने आप से लिख के करना पड़ेगा। अगर आप रटोगे ना तो 2 दिन तक आपको याद रहेगा, पर आप लिख के समझ के याद करोगे तो आपको बहुत लंबे तक याद रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू स्टूडेंट हु इज स्टडिंग फार्मेसी। ठीक है, बाय बाय।